सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट कैरियर 19 सेशन में आपका स्वागत है। ऐसे तो व्यवस्थित रोजगारी मंत्रालय बजट के 1650 से ऊपर सेशन हम लोगों ने अपलोड कर रखा है और यह निरंतर करते रहेंगे जब तक कि अंतिम सांस रहेगा, क्योंकि आर्थिक आज़ादी हमारा सपना है। भारतवर्ष में 150 करोड़ आबादी है। हर एक व्यक्ति भगवान भगवती के अनुयायी हैं और कोई भी राजनीतिक दल इस व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को कर सकता है। वैसे लेबर पार्टी ऑफ इंडिया 31 अगस्त 2001 से इस कार्य को कर रही है। इसमें करियर बनाने में आप प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर दोनों एक साथ आप काम करते हैं। ये इसको स्वरोजगारी प्रशासनिक व्यवस्था बोलते हैं। इसमें आपको 56 आवर का वर्क, जैसे ही हम लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम 2001 शारदापुर पारित करते हैं भारतीय संसद में और भारतीय विधानसभाओं में, वैसे ही उसी दिन बाय द स्ट्रोक ऑफ फ्रीडम वी विल बी गेटिंग, मतलब वैसे उसी समय में आपको सैलरी स्टार्ट हो जाती है। मिनिमम 2500, मैक्सिमम 1,50,000 तक। इसमें एक खासियत ये है कि हर एक व्यक्ति आपको जो है कभी भी रोजगार में कहीं पर भी कोई समस्या नहीं। इसमें अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिजेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, टाइम, सेल्फ ट्रांसफ़र के हिसाब से जॉब मिलता है। इवन आप विदेश भी जाते हैं और भारतीय नागरिक हैं तो आपको वहाँ पर भी 56 आवर का एम्बेसी के ज़रिए मिल जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग संविधान के ज़रिए जब तक आप भारतीय नागरिक हैं तो उस दायित्व को निभाते हैं और एक परिवार के तरह रहते हैं। इसमें इस चीज़ को व्याख्या करने के लिए फिजिकल क्रेडिट टेबल बनाया गया है। इस फिजिकल क्रेडिट टेबल के ज़रिए मिनिमम जो इलिटरेट है उनका है 165 रुपये, सैलरी हो गया 2500 रुपये। 56 आवर वर्क कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी। उसके बाद है जो लोग अक्षर जानते हैं तो उनका है 180 रुपये, सैलरी हो गया 2750 रुपये। फिफ्थ पास का है 250 रुपये, सैलरी हो गया 3500 रुपये। एट्थ पास का है 300 रुपये, सैलरी हो गया 4500 रुपये। टेंथ पास का है 375 रुपये, सैलरी हो गया 5500 रुपये। ट्वेल्थ पास का है 430 रुपये, सैलरी हो गया 6500 रुपये। ग्रेजुएशन का है 500 रुपये, सैलरी हो गया 7000 रुपये। एम ए का है 560 रुपये, सैलरी हो गया 8500 रुपया। और डिलेट का है 630 रुपये, सैलरी हो गया 8500 रुपये। एम फिल का है 680 रुपये, सैलरी हो गया 10,500 रुपये। और PhD का है 750 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 11,500 रुपये। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब हुआ 50,000 से ऊपर कितने लोग इन कैश कमा रहे हैं पर मंथ और 50,000 से नीचे कितने लोग कमा रहे हैं। तो इसमें आपको जो ब्यौरा आ रहा है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में 30% है। तो 30% में 50,000 से ऊपर कैश कमा रहा है, जिसमें 50% गवर्नमेंट है और 50% आपका प्राइवेट सेक्टर है। रेस्ट 70% जो है आपका 50,000 से नीचे कमा रहा है। इच्छा सबकी होती है कि आर्थिक समृद्धि लाया जाए, इसीलिए इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इसको बोलते हैं। तो इसमें हम लोगों ने एजुकेशनल सर्टिफिकेट का सहारा लिया है। अब देखिए ये एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन का मार्कशीट। अब इस पर जो है 10 इसको स्पेशलाइज करते हैं, जिसमें 20 साल लगता है। 10 BA डिग्री या 10 MA डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DLED डिग्री या 10 IA डिग्री या 20 10th कैटेगरी स्पेशलाइज करते हैं। तो इस पर आपको 50,000 रुपये प्रति माह इन कैश आने लगता है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बजट आता है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री पर मंथ का आता है 80,80,130 लाख करोड़ का इसमें प्रावधान है। प्लस आमदनी हो जाती है 40,40,130 लाख करोड़ का। ऐसा इसलिए है क्योंकि डेफिसिट फाइनेंसिंग पूरे वर्ल्ड में चल रहा है 99% इकोनॉमी में, तो उसी हिसाब से इसका रचना किया गया। देखिए 1860 में जो बजट बना रेलवे बजट और एनुअल बजट, उसके बाद से उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। कारण क्या है कि हम लोगों ने उस पर ध्यान दिया ही नहीं। भारत में जो एक अर्थ का जो एक ज़रूरत होता है उस चीज़ पर नहीं ध्यान दिया गया है। तो इस चीज़ को हम लोगों ने एम्फेसाइज किया और सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, सीधा संवैधानिक मान्यता और सीधा कल्याण और ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री, इसको अमितेश्वर बात के तहत लाया गया। 31 अगस्त 2001 से 28 सितंबर 2001 के बीच में ये लिखा गया और उसमें ये निर्णय किया गया कि हम लोग आर्थिक आज़ादी 28 सितंबर को मनाएंगे। हम लोग 15 अगस्त राजनीतिक आज़ादी मनाते हैं। उसके अलावा 26 जनवरी हम लोग संवैधानिक दिवस मनाते हैं। इसके अलावा आर्थिक आज़ादी 28 दिसंबर को मनाएंगे। इसके ज़रिए हर एक नागरिक, जैसे आपको सरकारी अस्पताल है तो भारत का प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि अगर कोई ऐसा परेशानी होता है या आर्थिक दिक्कत आती है तो सरकारी अस्पताल में जाकर दिखा लें। 3-4 घंटा लाइन में लग भी गए तो आपका इलाज लेकिन हो गया,
दिक्कत नहीं आई। यहाँ पर भी रोजगार में ऐसे ही है। भारत में 70% आबादी 50,000 से ऊपर जाना चाह रही है लेकिन जा नहीं पा रही, तो और रोजगार नहीं है, तो यहाँ पर और साथ साथ आपको 19% लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन, रोटी कपड़ा मकान नहीं है। तो यहाँ पर आपको इस मंत्रालय में 5 करोड़ से ऊपर ब्रांचेस बनाए गए इस प्रावधान में। जैसे ही हम लोग संविधान को पारित करेंगे, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को 2001 का सरदापुर का, तो आपको जो है इमीडिएटली मिनिमम 2,500 मैक्सिमम 1,50,000 रुपया 56 आवर वर्क महीने काम करने से हो जाता है, जैसा जैसा प्रावधान किया गया। तो इसमें करियर बनाने से ये हो जाता है कि आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हो और गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो टेबल कहता है कि मिनिमम जो इलिटरेट है उसके बाद आपका 20 MA डिग्री पर 1,50,000 रुपया और 30 MA डिग्री पर 20 MA डिग्री पर 1,00,000 रुपया और 30 MA डिग्री पर 1,50,000 रुपये। तो इस प्रकार से आपका जो व्यवस्था इसमें किया गया है। अच्छा, इसके अलावा जो है एक ब्रांच में 365 सदस्य रखे गए हैं और लीप ईयर में 366 सदस्य। अब एक दूसरे को सभी सदस्य जानेंगे, प्लस अगर कोई कहीं पर भी ट्रांसफ़र करना चाहे तो वो करा सकता है, ये भी इसमें प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आपका जो है गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब काउंसिलर एक मैनेजर है जो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखेगा कि आप प्राइवेट जॉब में भी करते रहिए। तो इस प्रकार से इसमें यह प्रावधान किया गया। अच्छा, हमें आशीर्वाद प्राप्त है, इसको अमितेश्वरवाद अमितवाद कहते हैं। हमें आशीर्वाद प्राप्त है 6 मंदिर डॉक्यूमेंट। पहला हो गया शिव पार्वती वेलफेयर पावन मंदिर डॉक्यूमेंट, दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी मंदिर डॉक्यूमेंट, तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती मंदिर डॉक्यूमेंट, चौथा हो गया आदि शक्ति जगदम्बा, पांचवा हो गया प्रत्येक संस्कृत भगवान मूर्ति और छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट प्लस 6 और राष्ट्रपति भवन हो गया। पारसी जैन बौद्ध सिख मुस्लिम क्रिश्चियन। अब 12 राष्ट्रपति भवन में जैसे ही रोजगार करने आते हैं तो ये दस्तावेज सामने रहता है, तो हर एक आदमी को ये अंदाजा रहता है कि भगवान भगवती के आशीर्वाद से हमें मिला, तो इससे बहुत बड़ा बल रहता है। प्लस जो हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं वो, प्लस यहाँ पर 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर, 28 नवंबर से 7 दिसंबर ये पूजा हो गए। प्लस 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी मना लेते हैं। अब 150 करोड़ का व्यवस्था इसमें लगा रहता है। अच्छा, इसमें आपको खालीपन भी नहीं होता है और आपका जो है बढ़ोतरी होती रहता है। इसके अलावा किसी भी शहर में आप उसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, विदेश में भी आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं और आपको 56 आवर वर्क देता जाता है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट आप प्राप्त करते जाते हैं। तो इतनी बड़ी चीज़ है, इसमें करियर आप बनाते हैं तो आपको कभी पीछे हटना नहीं पड़ता है। देखिए हम लोग जिस फेज़ से गुजरे हैं 2001 के बाद से, मतलब एजुकेशनल सर्टिफिकेट है मगर आपको इज्जत सम्मान नहीं है। जो आप पैसा कमाना चाह रहे हैं 50,000 से ऊपर तो आप नहीं कमा सकते हैं। अगर आप रिस्क लेते हैं, आपकी नौकरी चली जाती है तो 3-4 महीना 5 महीना बैठना पड़ जाता है, परिवार टूट जाता है, स्कूल का फीस नहीं दे पाते हैं, इतनी भारी समस्या होती है। यहाँ पर वो सब समस्या नहीं है क्योंकि आर्थिक सोच वैसी बनाई गई है, क्योंकि सरकार के साथ मिलजुल के काम किया जा रहा है और साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के साथ 56 आवर जो है सरकार के साथ है। इसको इसीलिए हमने उस चीज़ को स्वरोजगारी सरकारी नौकरी बनाया, क्योंकि सरकारी नौकरी और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी में अंतर है। यह फ्लेक्सिबल है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी, ये इसको आप ढांचा में कस सकते हैं। जैसे अभी नहीं करना है हम रात में कर लेंगे, तो बस वही इसी प्रकार से बनाया गया है और एक मीटिंग के ज़रिए बातचीत करके उसको कर लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर के साथ भी बातचीत, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को भी संप्रभु माना गया है। ये सबसे बड़ी बात है कि आप भी संप्रभु हैं और हम लोगों को भी नहीं चल रहा है, तभी इसमें करियर बनाने की बात कही गई है। ये 70% लोगों की समस्या आ रही है भारतवर्ष में कि रोजगार में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है और जब उस समय में आपको रक्षा करने वाला कोई नहीं रहता है, क्योंकि ऑलरेडी पार्लियामेंट में इलेक्टेड मेंबर जा चुके रहते हैं, विधानसभा में एमएलए जा चुके रहते हैं। अब उनसे मिल के अपनी समस्या बताना ये बहुत ही कठिन काम है और उनके पास भी बहुत समस्या रहती है। तो हमने संवैधानिक रूप से ही इसको बनाया है उसी प्रकार से कि आपको कहीं समस्या आएगी नहीं। इसके अलावा ये किताब है ट्रूथ ओनली टर्म, इसकी कीमत है 751 रुपये, 50% डिस्काउंट है। ये अमितेश्वर जावेद कुमार द्वारा लिखा है, इकोनॉमिक स्मृति के लिए लिखा गया है। अच्छा, इसके अलावा जो है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस द्वारा छापा गया है। एड्रेस हो गया अमितेश्वर जावेद कुमार जी, शारदापुर महातीर्थ है, OSMBI महातीर्थ है, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया महातीर्थ है, शारदापुर लखनऊ रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस हो गया OSEMBoffice2001@the लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com। अच्छा, इसके अलावा
इसको आप शिपिंग चार्जेस इसमें नहीं है। और एक और किताब है ट्रूथ एंड लेटर्स, इसमें आपको 6 फैमिली एक साथ देखते हैं, शिव पार्वती वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइफ मनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा, ईच यूनाइटेड गॉड एंड गॉडेस, इनको गवर्नमेंट। इसकी कीमत है 3,551 रुपये। अगर दोनों खरीदते हैं तो दोनों की कीमत है 4,001 रुपये, 50% डिस्काउंट दोनों पर है। अच्छा, ये सब आपको इकोनॉमिक समृद्धि लाता है और इसको आप पढ़ के आप जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के साथ, इसमें पाठ भी है, शिव पार्वती पाठ है, विष्णु लक्ष्मी पाठ है, ब्रह्मा सरस्वती पाठ है, आदि शक्ति जगदम्बा पाठ है, ईच यूनाइटेड गॉड एंड गॉडेस पाठ है। अच्छा, इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में करियर बनाने से आप एक व्यवस्थित ढंग से ज़िंदगी जी सकते हैं, परिवार में कभी कोई मतलब परेशानी नहीं होती है, शादी विवाह टाइम से हो जाता है। ये सब समस्या जो भारतीय समाज में है, इसका समाधान नहीं हो रहा था, ये सब इसको किया गया। अच्छा, भगवान भगवती का आशीर्वाद है, उनके दस्तावेज, उनके मंदिर के दस्तावेज को रखा गया है पवित्रता के साथ, प्रॉपर पुजारी प्रॉपर उसका पूजा पाठ करते रहते हैं। तो इस प्रकार से लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ काम कर रही है, उसको वोट दें, उसके कैंडिडेट को वोट दें, अमित ईश्वर झा, अमित कुमार झा को वोट दें, और जो है शारदापुर महातीर्थ है वहाँ आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें, और जो है आपका जो है स्वयं जो है उससे उन्नति होने लगेगा। भारतीय संसद में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट 2001 पारित कराने के लिए जन समर्थन दे, ध्वजा लगवाए भारतवर्ष में पूरे घरों में, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा पार्लियामेंट किसी भी एमएलए और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको कर सकती है। वैसे लेबर पार्टी ऑफ इंडिया काम कर रही है, सभी पॉलिटिकल पार्टी मिलके इसको बना लें व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत जो है एक विकसित भारत को नींव डालेगा और यह संभव है। आप लोग साथ दें, हम लोगों का साथ दें, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का साथ दें, सभी राजनीतिक दल का साथ दें और इसको जो है करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे बढ़ाएं, और इसमें हो जाएगा। धन्यवाद।